Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majeed. Welcome back to Biology Hub. Welcome back to your channel. That's my channel. आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है, तो आज के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ड्यू टू सम ऑफ द फीवर की वजह से मैं बहुत लेट हो चुका हूँ लेक्चर्स में भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब मैं आगे डबल लेक्चर जो हैं वो रिकमेंड करके आगे जल्दी सिलेबस कवर करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वन इज बेसिकली पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, टॉपिक का जो नेम है वो एक दफा गौर से देख लीजिएगा कि वो हमारे पास है जी पेरोक्सिसोम्स। और पेरोक्सिसोम में आपने सबसे नंबर फर्स्ट पे जो बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, नंबर फर्स्ट के ऊपर डिस्कवरी। डिस्कवरी जो है उसके अंदर रेनी डे डुए और इसके साथ इसके कुछ को वर्कर्स थे, रेनी डे डुए एंड हिज को वर्कर्स। कब इन्होंने काम किया था? 1965 के अंदर कलेक्ट किए थे फ्रॉम द लिवर सेल्स, और हम कहते हैं कुछ अदर टिश्यूज थे, सम अदर टिश्यूज। यानी इसने आइसोलेट किया था पेरोक्सिसोम को फ्रॉम लिवर सेल्स एंड सम अदर टिश्यूज। सो सबसे पहले उसकी आपने डिस्कवरी को याद कर लिया। कब उसने किया? एंजाइम के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, जो इनमें एंजाइम काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिनके अंदर कैटालेज, ऑक्सीडेज और इसके अलावा सबसे पहले पढ़ के आ चुके हैं दैट वन इज एसिड फास्फेटेज एटसेट्रा। इस तरह के हमने बहुत से एंजाइम पढ़ लिए हैं लाइसोसोम्स के अंदर। जब आप इसको पढ़ना चाहें, अगर ज्यादा किसी का है क्रेज, तो आप लाइसोमल एमडीकेट का लेक्चर भी देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट इज अ मेजर फंक्शन? मेजर फंक्शन में इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड decomposition of H2O2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगेन डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन। तो मेरा बेटा ये फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है और किसमें इन्वॉल्व है? डिकम्पोजिशन में। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है दिस वन इज ए सिंगल मेम्ब्रेन। क्या है मेरा बेटा? ये है जी सिंगल मेम्ब्रेनस। ये दोनों का पार्ट है, ये एनिमल के भी हिस्सा है प्लस ये प्लांट का भी हिस्सा है। एनिमल में भी टेक पार्ट है और प्लांट के अंदर भी मौजूद है। डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 0.5 माइक्रोन मीटर, जो इसका डायमीटर है। प्रेजेंस में देखें तो ये हमारे पास यीस्ट, प्रोटोजोआ और कुछ हायर प्लांट्स हैं जिनके अंदर इसकी मौजूदगी हमें नजर आती है। ठीक है,
इसके बाद सेकेंडली आपने ऑर्गेनेली एक पढ़नी है, दैट इज ए ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम स्टडी करने से पहले आप पैरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर देखें। सिंगल मेम्ब्रेन और कोर एंजाइम भी मौजूद है, कोर इसमें एक मौजूद होता है, सो हम उसको एक सिंपली तौर पर एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम की प्रेजेंस देखें तो ये कहां पर मौजूद है? प्लांट्स में है बट एब्सेंट इन एनिमल्स। इनका रोल आप ज्यादा देखते हैं प्लांट सीडलिंग के अंदर, उनके अंदर रोल आ जाता है। इसके अलावा इसको हम ग्लाइऑक्सीसोम का जो रोल है वो जाके पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बात याद रखने वाली, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये है कि कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइटिक जो इसके नाम से मुंसलिक है, वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। इसका स्ट्रक्चर भी सेम, उसमें मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन और कोर मौजूद होता है, वो एज इट इज आपने याद रखने हैं। और फंक्शंस में देखा जाए तो फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इट कैन कन्वर्ट द स्टोर फैटी एसिड टू कार्ब्स, और वो कार्ब्स में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। इसके अलावा कुछ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज के अंदर इनकी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कन्वर्जन हो गया, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवे हो गया, और लिपिड रिच सीड्स के अंदर ये प्रेजेंस हैं, जबकि लिपिड पुअर सीड के अंदर एब्सेंट है। और इसमें एक ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज अ बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जो कि अलहदा मैं नीट के बच्चों के लिए एक टॉपिक अलहदा बनाऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो आज के लेक्चर में आपने पैरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम के हवाले से जो चीजें स्टडी की हैं, दैट इज अ डिस्कवरी एंड दैट इज अ एंजाइमेटिकली एक्शन, मेजर फंक्शंस एंड इनकी प्रेजेंस किस में है और इन रिगार्डिंग टू द फंक्शंस।